आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव से, जहां रेलवे ओवरब्रिज बनने के कारण लंबे समय से 66 नंबर फाटक बंद है, जिसके कारण इस पार से उस पार से इस पार आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। और 67 नंबर फाटक जो काफ़ी दूर है, फिर भी लोग उसी से आना जाना कर रहे हैं। पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक वहां भी ओवरब्रिज का काम चालू हो चुका है और जल्दी वह फाटक बंद हो जाने वाला है। इसको लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश है। आइए जानते हैं मौके पर पहुंचकर हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा ने क्या जायजा लिया। कैमरामैन राजकुमार के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट और न्यूज़ फर्स्ट से मैं हूं राकेश मिश्रा। आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये फाटक नंबर 67 है। ये उमरगांव से आगे ईस्ट में जाने के लिए ये फाटक का इस्तेमाल हो रहा है अभी फ़िलहाल। इससे पहले ज़रा दिखाएंगे कैमरामैन, ये फाटक को दिखाइए आप। और अभी यहाँ पे ओवरब्रिज का काम यहाँ भी हमारे जानकारी के मुताबिक शुरू हो रहा है। ओवरब्रिज यहाँ भी बनेगा। तो इससे पहले 66 जो उमरगांव स्टेशन का है वो ऑलरेडी बंद है, सालों से बंद है, आज तक चालू नहीं हुआ। और वहाँ भी काम शुरू करने से पहले अंडरपास या कोई भी रास्ता आने जाने के लिए नहीं छोड़ा गया, जिससे काफ़ी क्षति हुई, जनता को काफ़ी हानि पहुँचा, कितने लोगों की मौतें हुई और समस्याएं जटिल अभी भी बनी हुई है। इसके बावजूद इस फाटक को भी बंद करना और यहाँ पे ओवरब्रिज का काम शुरू करना, क्या ये उचित है? यहाँ के जनता के बारे में थोड़ा भी तो ख्याल करना चाहिए रेल प्रशासन को कि आखिर आने जाने के लिए कौन सा सुविधा वो दे रहे हैं। स्टेशन पे भी वही दशा, और आज इस फाटक से लाखों लोग जाते आते हैं। महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर भी लगता है ये, और फिर यहाँ पे काम शुरू होने वाला है और ये फाटक भी बंद होने वाला है। तो ये जनता के हक में नहीं है। काम बिल्कुल विकास का है, लेकिन विकास का काम करने से पहले जनता की समस्याओं को भी ध्यान रखना जरूरी है। 66 बंद, 67 भी बंद अगर हो जाता है तो क्या दशा होगा ईस्ट और वेस्ट के लोगों को? आने जाने में क्या क्या परेशानियां होंगी? किसी का तबीयत खराब हो जाए, ले जाना हो, कैसे लेके जाएगा? संजान से जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना दूरी जो हो जाएगी। और दिन में संजान मार्केट में भी भीड़ भाड़ रहता है, आने जाने में भी समस्याएं होंगी। तो इस समस्या को आखिर रेल प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पे काम जो है ओवरब्रिज का चालू हो गया, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, काम चालू है और ये कुछ समय में ही इस फाटक को भी बंद कर दिया जाएगा। तो बंद होने के बाद जनता आखिर आएगी जाएगी कैसे, इसके बारे में कौन सोचेगा? ये बहुत बड़ी जटिल समस्या उमरगांव के लिए है। और हमारी ये अपील है रेल प्रशासन से और सरकार से कि कम से कम आने जाने की सुविधा दी जाए, उसके बाद कोई भी विकास का काम हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी यहाँ के जनता में खलबली मचा हुआ है कि ये भी बंद हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। ड्यूटी करने वाले लोग, आप हमको मालूम है कि उमरगांव GIDC और ईस्ट से काफ़ी लोग ड्यूटी करने वाले आते जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले जो कि अप एंड डाउन रोज़ करते हैं और इसी फाटक के द्वारा आना जाना रहता है, क्योंकि स्टेशन का फाटक काफ़ी दिनों से बंद है। वहाँ भी ओवरब्रिज का काम चालू है। अगर यहाँ भी काम चालू हो जाएगा तो समस्या कितनी बढ़ेगी, ये सोचने वाली बात है। तो हमारी ये अपील रहेगी रेल प्रशासन से भी और सरकार से भी कि कम से कम ये जनता की समस्याओं को ध्यान दिया जाए और यहाँ पे जब तक कोई उचित व्यवस्था आने जाने का ना हो तब तक इस काम को रोका जाए और ये जो फाटक है इसको बंद न किया जाए। आइए हम आपको बात कराते हैं यहाँ आने जाने वाले लोगों से भी कि इन लोगों का ओपिनियन क्या है इसके बारे में। क्या कहना चाहेंगे सर? ये फाटक अभी बंद होने जा रहा है, स्टेशन का फाटक ऑलरेडी बंद है, क्या कहेंगे? भाई साहब, हम लोग 2 साल से झेल रहे हैं। 2 साल में 6 महीने पे 2 बार बंद होता है जी। कभी संजान से 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, कभी बोरी गाँव बोर्डी से घूम के जाना पड़ता है। इसके बाद अभी सुनने मारा ये भी बंद हो रहा है जी। ये बंद होएगा तो भाई हमको लोग काम धंधा बंद करके भी चलेंगे, अभी बैठेंगे घर पे और क्या करेंगे? तो क्या कहना चाहेंगे, आपका डिमांड क्या रहेगा सरकार से? क्या डिमांड? वो ब्रिज चालू होने के बाद ही उमरगांव का मेन ब्रिज जो स्टेशन पास है वो चालू होने के बाद ही बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसा पब्लिक मर रही है, लोग कितने दूर दूर से आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक और भाई साहब खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सर? नहीं, बहुत ईस्ट में रहते हैं आप ना? बिल्कुल बहुत तकलीफ है और ये सजाए मौत जैसा हो जाता है कभी कभी। रिक्वेस्ट है कि एक क्लियर करके बाद में फिर इसको कुछ करो, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है। हम लोग आज 2 साल से कितना 8-9 किलोमीटर के धक्के खाते हैं, कितने पेट्रोल जाते हैं, बड़ी तकलीफ है।
लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। रेलवे प्रशासन सो रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। तो अभी ये बंद हो जाने से आप लोगों को समस्या बढ़ेगी। अरे जबरदस्त बढ़ेगी, ये बंद नहीं होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। अगर ये बंद होगा तो फिर वो चालू करो, फिर उसको बंद करो जी, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं है। फिर अभी ये फाटक बंद होने जा रहा है और स्टेशन का चालू भी नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि एक फाटक चालू होना चाहिए कैसे भी करके। एक चालू थे तो પછી બીજું ચાલુ काम करो नहीं, एक पूरी नहीं तो તમે બીજું કેવી રીતે કરવા દેતા? बिल्कुल बिल्कुल બરોબર છે ને? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे भाभी जी आप? आवाज આવવા માટે કેટલી તકલીફ થાય બધાને? ये फाटक बंद होने वाला है, यहाँ पे ओवरब्रिज बनने जा रहा है जी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ये फाटक बंद करना है तो हमको कोई एक दूसरा ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। अगर ये फाटक बंद कर रहे हो तो वो फाटक खुलना चाहिए या ओवरब्रिज वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके पहले आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। अगर इसको बंद करोगे तो हमको कम से कम 8-10 किलोमीटर का रनिंग करके जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फाटक भी बंद होने जा रहा है, ओवरब्रिज का काम शुरू हो रहा है। हमारे ऐसा तो ठीक है, अगर डिलीवरी का लगेज का कोई तकलीफ रहेगा, कोई हॉस्पिटल में जाने वाला रहेगा, उसके लिए क्या? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी फाटक बंद ही है। हाँ। और कंप्लीट है ही नहीं, बिल्कुल ये भी बंद होने वाला है। संजांग से घूमने के लिए उमरगांव अगर वेस्ट में जाना है तो कम से कम 15 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। हाँ, समस्या हमने सभी यहाँ आने जाने लोगों से भी बात किया और सबकी यही समस्या है कि कम से कम एक सुविधा दी जाए तो यहाँ पे ये फाटक बंद किया जाए। अभी आने जाने की कहीं कोई सुविधा नहीं है, इसके बावजूद अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होगी। किसी का तबीयत खराब हो जाए तो भी जाने आने में असुविधा होगी और संजान होकर के जाने में काफ़ी लंबा समय लगता है लोगों को। कोई सीरियस इमरजेंसी अगर केस आ जाए, डिलीवरी का केस आ जाए, कोई भी अगर आकस्मिक घटना होती है किसी के साथ तो बहुत ही दुर्दशा होगी पब्लिक को। तो हम भी ये अपील करेंगे और जनता की भी ये डिमांड है कि कम से कम आने जाने की सुविधा दी जाए, उसके बाद पे यहाँ के ओवरब्रिज का काम शुरू किया जाए और ये 67 नंबर को बंद किया जाए। धन्यवाद।